संवैधानिक मामलों के बड़े जानकार और फार्मर जज हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। आशुतोष बंसल जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। उमाशंकर पांडे, अब आज राहुल गांधी की याचिका भी गुजरात हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। अब उनके पास क्या विकल्प बचे हैं? राहुल गांधी क्या करेंगे? उच्च अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या फिर अभी आप इंतजार करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है और कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी और जाएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा करना चाहूंगा, आज जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है कई मामलों में बहुत यूनिक है और ऐसा न भूतो न भविष्यति क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में ऐसा निर्णय भारत के इतिहास में 1947 से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ। 2 साल का कन्विक्शन, सिर्फ राहुल गांधी इस देश के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये 2 साल का कन्विक्शन मिला है। और कितना अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी जो प्रश्न उठा रहे थे जजमेंट में, उसका उत्तर तो नहीं मिला। जो शिकायत करता है ब्रजेश जी, वो राहुल गांधी जी के बयान से कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे उसका डिफेमेशन हो रहा है, ये कोर्ट के जजमेंट में उत्तर नहीं मिला। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने वो प्रश्न उठाया था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला होता है डिफेमेशन के केस में, द्वेष का, इसमें राहुल जी का द्वेष भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में सिद्ध नहीं किया है कि हां ये राहुल जी का ये द्वेष है, द्वेष के भावना से दिया हुआ बयान है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो शिकायत करता है ब्रजेश जी, कोर्ट तो ये भी नहीं बता पाया कि उसको इससे नुकसान कैसे हुआ है, उसको क्या नुकसान हुआ है, क्या क्षति हुई है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक लॉ है डिफेमेशन के, वो हाई कोर्ट नहीं बता पाया। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे ब्रजेश जी, बिल्कुल जाएंगे। और बिना सेनापति की अब लड़ाई कैसे होगी? अब तो राहुल गांधी को फिलहाल तो रिलीफ नहीं है। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो सजा याफ्ता है। सूरज को जब बादल घेर लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि सूरज की चमक या सूरज की क्षमता, सूरज की ऊर्जा खत्म हो गई है। कुछ क्षण के बादल हैं, 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत के संविधान और लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अच्छा, एक कोर्ट पे होता तो चलो आपकी बात में कोई मतलब होता कि चलो एक कोर्ट से हुआ, ट्रायल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट गए, वहां भी रिलीफ नहीं, और हाई कोर्ट वहां भी रिलीफ नहीं। हाँ, ये अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों को इन्होंने कब्जे में कर रखा हो। गुजरात मॉडल का कुछ ऐसा ही चमत्कार है ब्रजेश जी। तो आइए सुप्रीम कोर्ट, पता चलेगा। गुजरात मॉडल का ऐसा ही है। ऐसा क्या है कि मामला है कर्नाटका का और सुनवाई हो रही है गुजरात में, और जो शिकायत करता है वो तो भाई जो पीड़ित है, जिस कह रहे हैं हमें पीड़ा हो गई। नहीं ब्रजेश तो जी, पीड़ा जिसको ही कहां है गुजरात। ब्रजेश जी, वो शिकायत करता पूर्णेश मोदी 1 साल इंतजार करता है अपने ही शिकायत पर जजमेंट ना आने देने के लिए। वो 1 साल तक स्टे लेके बैठ जाता है और जैसे ही जज बदलता है और जज जिसकी प्रोन्नति लगातार हुई, जैसे ही वो सेकंड मजिस्ट्रेट आता है वैसे ही वो जजमेंट भी हो जाता है। और मजेदार बात सीबी पांडे जी बताएंगे, 25 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट गए, अपील गई, 29 अप्रैल को सुनवाई हुई, फिर 2 मई को सुनवाई हुई और 66 दिन तक फैसला सुरक्षित रखा गया। ये बड़ा यूनिक मामला है, बड़ा ही भारत के इतिहास का बड़ा ऐसा जजमेंट है जो कभी नहीं हुआ ब्रजेश जी। और मैं आपको बताता हूं, देखिए ये आप लोग डिमोरलाइज्ड हैं? डिमोरलाइज नहीं, हमारे अंदर तो जब लड़ने की बात आती है तो क्षमता बढ़ जाती है, लड़ाई होगी, खूब होगी। लेकिन आप समझिए ब्रजेश जी, मैं बताऊं ये सब क्यों हो रहा है। राहुल गांधी जी ने नोटबंदी पर मोदी जी को घेरा और वो उनके पास जवाब नहीं था, और यह साबित हो गया कि नोटबंदी एक गलत निर्णय था। राहुल गांधी जी ने अडानी का जो भ्रष्टाचार है, मोदी और अडानी जी के मित्रतापूर्ण रिश्तों के कारण जो है, उसको राहुल गांधी जी ने उजागर किया। आज राहुल गांधी जी उसकी कीमत चुका रहे हैं। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद। 2 मिनट आज मुझे ब्रजेश नहीं, तो पर ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू बोलने, केवल 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड। ये जो रिश्ता है, मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं अडानी जी के साथ, पावर बोर्ड का 25 साल का ठेका उनको मिल जाता है अडानी जी को,
मोदी जी अडानी जी के साथ इजरायल जाते हैं, डिफेंस डील मिल जाती है अडानी जी को, मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अगले राउंड के लिए कुछ बचा लो और पांडे जी। एक ऐसा व्यक्ति जो ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के